अस्सलामु अलैकुम। हामिदुम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहु अस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस जमीन पर आप बैठे हैं उसे जिस्म मुतलक कहा जाता है। एबल टू टच, एबल टू वॉच। उसमें एक सिफत बढ़ा दे नामी, तो ये बन जाएगा दरख्त, ट्रीज, पेड़ पौधे। जिस्म वो भी है, बट वो अपनी जगह से बढ़ते हैं। दो चीज हो गई, जिस्म नामी। तीसरी सिफत लगा हसास, फीलिंग। तो अब तीसरी मखलूक बन जाएगी एनिमल्स। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर। अभी इंसान नहीं आया। जिस नामी, हसास, जानवर तक है। अब चौथी सिफत लगती है, तब इंसान बनता है, उसे कहते हैं नातिक। इन द वर्ड्स माइंड। और चूंकि दुनिया में माइंड तो हर शक्ल के पास, हर शख्स के पास है, मुख्तलिफ है। इंसान अपनी अक्ल, अपने दिमाग से अगर दूसरों से मुमताज होता है तो वो है एजुकेशन, वो है तालीम। वाह वाह वाह। इल्म की बुनियाद पर एक इंसान दूसरे इंसान से मुमताज होता है। इल्म जहां रहता है उसकी पैमाइश को बाइट कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। 8 बाइट का एक बिट बनता है और 1000 बिट का एक केबी बनता है, किलोबाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इल्म की बुनियाद पर इंसान दूसरों से मुमताज होता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले भी दावेदार है, ABCDEFGH वाले भी दावेदार है, क ख ग घ हम ग वाले भी दावेदार है, च छ ज ज या वाले भी दावेदार है। ऑक्सफोर्ड वाला बोलता मेरे यहाँ आ जाओ डॉक्टर बना दूंगा। कैम्ब्रिज वाला बोलता मेरे यहाँ आ जाओ APJ अब्दुल कलाम बना दूंगा। दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज वाले, जामिया वाले, दकातर प्रोफेसर के कामयाबी की जमानत देते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ तालीम है, मुख्तलिफ एजुकेशन है, मुख्तलिफ लाइन है। मगर हम ये भी देख रहे हैं इस वक्त दुनिया के अंदर 208 कंट्री है। हर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जाहिल नहीं होता है, वो पढ़ा लिखा है, वो एजुकेटेड है, कोई ग्रेजुएट है, कोई बीएड है, कोई डीएड है, कोई डॉक्टरेट है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ एजुकेशन है। मगर खुद ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे इंसानों का कहना है वी शुड नॉट ओनली एजुकेट चिल्ड्रन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग देम बट आल्सो द पर्पस शुड बी टू फिट देम फॉर योर लाइफ। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़े और पढ़ाए। एजुकेशन का मतलब होता है अपने किरदार को संवारना, अपने अखलाक को संवारना, अपने वजूद को संवारना, बुराइयों से बच करके रहना। अगर इस पैराग्राफ में हम तालीम दीन का जायजा लेते हैं, जामिया कादरिया का जायजा लेते हैं, हम सीधा चलते हैं ऑक्सफोर्ड वाले के पास। ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आया, पढ़ने के बाद तूने MBBS किया, MD किया, DM किया, तेरी फीस सिर्फ 1
चेक करने की 5000 रुपये है। जरा ये तो बताइए, आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक कहाँ रखी हुई है? उसने कह दिया, हे प्रो, आई वार द चाइल्ड, वेरी चाइल्ड, आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ी थी मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। हो सकता है मेरी माँ को पता हो, मेरे बाप को पता हो। लेट्स गो आस्क देयर पेरेंट्स। फादर साहब आप बताइए ना, आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, डॉक्टर MBBS MD DM बना है, उसने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक कहाँ है? उसने कहा, आई रिमेंबर, जब बहुत ज्यादा पुस्तकें हो गई थी तो मैंने जमा करके भंगार वाले को दे दिया था। भंगार वाले भाई साहब, आपने उस पुस्तक का क्या कहा? कहा मैंने, मुझे याद आ रहा है, होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब, आपने उस पुस्तक का क्या किया? होटल वाले ने कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, गुलाब जामुन, मिठाई डाल के मैंने बेच लिया है। खरीदार इंसान, आपने उस पेपर के साथ क्या सुलूक किया? कचौड़ी, पकौड़ी, मिठाई खाने वाले ने कहा मैंने मिठाई खाने के बाद उस पेपर को डस्टबिन में डाल दिया था। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दी। उस पेपर को उठाए और जाके सीधा TI के पास FIR दर्ज करवाए और कहे इस पेपर को पढ़ के जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से डॉक्टर बन के आया, 5000 रुपया फीस है, इसी पेपर ने उसको वहां तक पहुंचाया है। ये पेपर नजासते गलीजा में पड़ा हुआ है, कुत्ता बिल्ली छछुंदर पेशाब करके जा रहे हैं, सूसू करके जा रहे हैं, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं। बात समझ में आ गई। जिस पेपर ने MBBS बनाया था नजासत गलीजा में है, जिसने बैरिस्टर बनाया था नजासत गलीजा में है, जिसने PM बनाया था नजासत गलीजा में है, जिसने न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली बनाया था नजासत गलीजा में है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े दकातेरा दिए थे नजासत गलीजा में है। अब जरा दूसरी तरफ आ जाए, हम सीधा जामिया कादरिया के फजीलत के तलबा से मुखातिब है। आप बताइए, नर्सरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था वो अम्मा पारा कहाँ है? उसने कहा वो अम्मा पारा जब मैं एदादिया में गया तो उसकी अजमत और बढ़ गई, जब ऊला में गया तो पता चला इसका मर्तबा बहुत ज्यादा है। सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, तखस्सुस फिल फिक्ह जब मैं मुफ्ती बन गया जामियातुर रज़ा, जमदा शाही, रोनाही, अमजदिया, अशरफिया से, तब पता चला उस पेपर के बारे में उलमा का फतवा नहीं, मुफ्ती का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, नबी रसूल का फतवा नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस पेपर को छूना भी मत। हमने सवाल किया, दरख्त से, कागज से, मशीन से, लाइन से, पेपर तू नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है और दूसरा वाला पेपर तू मुफ्तियों के सर का ताज बना, वजह क्या है? रीजन क्या है? इस पेपर ने जवाब दिया, मेरी छाती पर जोनी जोनी यस पापा लिखा था, नजासत गलीजा में हूँ। उस पेपर ने कहा मेरे सीने पर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, रब ने सोहबत कुरान से मेरा वक़ार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शेरे बिहार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। तालीम के दावेदार सब है भाई साहब, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से 95% के बच्चे पढ़ते हैं, बट इन कॉन्वेंट, इन सेंट पायस, इन सेंट जोसेफ, इन क्रिश्चियन मिशनरी, क्या तालीम से वो तालीम मुराद है? नो, हराम का दावेदार कोई नहीं है, मगर इल्मे के राह हक न नुमायत जिहालत है। क्या दुनिया के अंदर सिर्फ इंसान दुनियावी तालीम से अल्लाह को समझ सकता? अगर हाँ तो फिर जावेद अख्तर क्यों पैदा हुआ जिसने ये कहा अल्लाह है ही नहीं? वाह। अगर दुनियावी तालीम से इंसान
सीरत आयशा को समझ सकता तो फिर नाजिया इलाही क्यों पैदा हुआ? पता ये चला सबके लाइन अलग है, चैप्टर अलग है, डिपार्टमेंट अलग है। जिस तरीके से डोलो 650 ये क्या है? MBBS MD बताएगा। पैरासीटामोल का कंपोजिशन DM बताएगा, सिट्रीजन का कंपोजिशन DA बताएगा, पेंटोप्राजोल का कंपोजिशन ये डॉक्टर बताएगा। हर डिपार्टमेंट वाले अपनी लाइन के एक्सपर्ट है। दीन क्या है, सुन्नियत क्या है, मसलक क्या है, कुरान क्या है, नबी क्या है, फातिमा क्या है, आयशा क्या है, सहाबा क्या है, अबू बकर क्या है, उमर क्या है, उस्मान क्या है, अली क्या है। ये किसी और से नहीं, दुनिया का यूनिवर्सिटीज वाला नहीं, अगर बताएगा तो जामिया कादरिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मदरसे का फारिगिन बताएगा। आप ये भी कह सकते हैं नदवा वाला क्यों ना आए, देवबंद वाला क्यों ना आए, सहारनपुर वाला क्यों ना आए। यस यस यस, आई हैव आंसर। आपने कुरान शरीफ देखा होगा, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ होली कुरान। कुरान शरीफ की 3 किस्में हैं। फतावा रज़विया बोल रहा हूं मैं। नंबर 1 कैलीग्राफी कुरान, नंबर 2 लिटरल कुरान, नंबर 3 इंटरप्रेटेटिव कुरान। कैलीग्राफिक उसको उर्दू में नक्शी कुरान कहा जाता, और लिटरल कुरान लफ्जी कुरान, इंटरप्रेटेटिव कुरान मानवी कुरान। आप दीवार पे लिखे हुए देखते होंगे, ये देखिए लिखा हुआ है दस्तार मुबारक। इस तरीके से मस्जिदों में लिखा रहता ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने मोबाइल को खोले लिखा रहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ को खोले लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने देखा ना, लफ्ज नहीं है, माना नहीं है, उसको कैलीग्राफी कुरान कहते हैं। नक्शी कुरान होता है वो जो आपने बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं लिटरल कुरान। ये लफ्जी कुरान है, नक्शी कुरान नहीं। जो लिखा हुआ है नक्शी कुरान, जो बोला आपने वो लफ्जी कुरान, और उसका माना दिमाग में आता है। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ये जो माना आया ना, माना लफ्ज पे नहीं आता, माना जुबान पर नहीं आता, माना दीवार पर नहीं आता, माना दिमाग में आता है। उसको कहते हैं इंटरप्रेटेटिव कुरान। अगर 3 कुरान को आपने समझ लिया तो सुने, देवबंद और बरेली में क्या फर्क है, नदवा के कुरान में और अहमद रजा खान के लिखे हुए कंजुल ईमान में क्या डिफरेंट है, तो तालीम की अहमियत भी और सुन्नी तालीम की अहमियत भी समझ में आ जाएगी। कौन सी तालीम राय हक के जामिन है ये भी वाज़ेह हो जाएगा। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान शरीफ को छूना हराम है। ये नक्शी कुरान हराम हो गया, लफ्जी कुरान हराम नहीं हुआ। जिस औरत पर गुस्ल फर्ज है, हालत हैज में है, निफास में है, या फिर जुनूबी है, या फिर वो मर्द जिस पे गुस्ल फर्ज है, नाइटफॉल हुआ है, सोहबत किया है, कुरान को टच नहीं कर सकता। हराम हराम अशद हराम। लेकिन जिस इंसान का गुस्ल ना हो वो पढ़ भी नहीं सकता, वुजू ना हो छू नहीं सकता। अब आसान लफ्जों में बता दूं, आपका वुजू नहीं, कुरान का हाथ में आना हराम है। आपका गुस्ल नहीं, कुरान का जुबान पर आना हराम है। ये 2 कुरान हराम हो गए। अब तीसरा कुरान बचा जो दिमाग में आता है। वो अगर कुरान छूना चाहते हैं, हाथ में लेना चाहते हैं, वुजू करना पड़ेगा, जुबान पर लेना चाहते हैं, गुस्ल करना पड़ेगा। अब वो तीसरी कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर दिमाग में आता है? बात बहुत आसान है। कुरान को हाथ में लेने के लिए वुजू करना होगा, कुरान को जुबान पर लेने के लिए गुस्ल करना होगा, कुरान को दिमाग में उतारने के लिए मोहब्बत मुस्तफा करनी होगी, इश्क़ मुस्तफा करना होगा। अब बात समझ में आई। कुरान अशरफ अली थानवी ने भी तर्जमा किया, रशीद अहमद गंगोही ने भी तर्जमा किया, कासिम नानोतवी ने भी तर्जमा किया, अबुल आला मौदूदी ने भी तर्जमा किया। इन सब ने तर्जमा किया मगर कुरान को समझा नहीं, क्योंकि वुजू था, कुरान को छुआ, गुस्ल था, कुरान को पढ़ा, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी, इसलिए समझ में नहीं आया। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में हुजूर शेरे बिहार के पीरो मुर्शिद के वालिदे मुहतरम इमाम अहमद रजा खान जलवागर होते हैं, और उन्होंने नबी से प्यार भी किया, वुजू तो किया ही, गुस्ल तो किया। रही बात मोहब्बत की, तो इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया। अरे खुदा के
बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, कहूँ तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा तो जहां पेदा। इसलिए मेरा दावा है दुनिया में कयामत तक जब तक कुरान रहेगा साथ में कंजुल ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तालीम होगी, ईमान भी मजबूत होगा, दीन के मरातिब को भी समझेंगे। अपने यहाँ तकलीफ यही है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब 5 है। हम मुस्तहब को फर्ज से अफजल समझ लेते हैं और फर्ज को मुस्तहब से नीचे लाके रख देते हैं। हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला 5 है। मकरूह तंजीह करने वाले को हराम की सजा देते हैं, हराम करने वाले को रिश्वत की बुनियाद पर मकरूह तंजीह के मंजिल में लाके खड़ा कर देते हैं। इसलिए एजुकेशन होगा तो समझ में आ जाएगी बात, क्या जरूरियात दीन है, क्या जरूरियात अहले सुन्नत है, क्या साबितात मुहकमा है, क्या जन्नियात मुहतमल है। फतावा रज़विया बोल रहा हूँ, आला हज़रत फरमाते हैं मुसलमान जिन बातों को मानता है वो 4 किस्मों में डिवाइडेड है। जरूरियात दीन, उसका मुनकिर काफिर है। जरूरियात अहले सुन्नत, उसका मुनकिर गुमराह है। साबितात मुहकमा, इसका मुनकिर खाती है। जन्नियात मुहतमला, इसका मुनकिर कसूरवार है। चारों को जब तक समझेगा नहीं, फसाद पैदा होगा, फितना पैदा होगा, इख्तिलाफ होगा और इंसान वो काम भी कर बैठेगा जो नहीं करना चाहिए थी। मिसाल के तौर पर आप दीन किसको समझते हैं, दीन में कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज मुस्तहब है, कैसे पहचानेंगे, किसको रोकेंगे, किसको खामोश करेंगे। एक मौलाना साहब बेहतरीन अंदाज में तकरीर कर रहे हैं, अभी मुझसे पहले जफर देहलवी साहब नात शरीफ पढ़ रहे थे। नाचीज का मुअद्दिबाना अरीजा है, दुनिया में सब लोग बेवकूफ नहीं, कुछ महाबेवकूफ लोग भी होते हैं। और अहलुल जन्नत बुलहुन हदीस शरीफ के अंदर आया है। इन्होंने जो कलाम की शुरुआत की थी वो गजल के तर्ज पर था, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। शुरू करे तो कलाम रजा से करे, क्या ही अच्छा कलाम था। लम याते नजीरो कभी नजरिम मिथले तू नशुद पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। एक खतीब है जो तकरीर कर रहे हैं शान और शौकत के साथ, दौरान खिताबत लोगों से कहा, लोगों सुभान अल्लाह कहो, हाथ उठाओ, खड़े होके नारे लगाओ। तुमसे अच्छा तो मंदिर में घंटी बजाने वाला है। बस ये जुमला बोलना था कि एक अच्छे बासलाहियत आलिम साहब रूम के अंदर थे, उन्हें चला लाया, खादिम को लाया, फौरन मुझे तैयार करो। तैयार करते हैं, स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अभी अभी जो पहले तकरीर कर रहे थे कौन थे, कहा हजरत अल्लामा। का अल्लामा हजरत छोड़, नाम बता सीधा सीधा कौन थे। कहा फुला साहब थे। क्या तकरीर कर रहे थे, बताओ कहाँ है वो। कहा हुजूर ये है। बारगाह में खड़े हो गए। कहा तुमने ये कहा तुमसे अच्छा मंदिर में घंटी बजाने वाले हैं, तुमने कहा कैसे। फौरन तौबा करो। कहा हुजूर सुनिए। कहा नहीं, पहले तौबा करो और इतनी देर जो वक्फा किया ना उस पर नादिम भी हो, क्योंकि तुमने घंटी बजाने वाले को ईमान वाले से अफजल कैसे कह दिया। कोई काफिर ईमान वाले से अफजल नहीं हो सकता, कलमा गो से अफजल नहीं हो सकता। क्या तुमने सुना नहीं कि दुनिया के अंदर जितने मोमिनीन हैं तमाम काफिरों से बेहतर है। वो होगा अपने वक्त का न्यूटन, वो होगा आइंस्टाइन, वो होगा केपलर, वो होगा सरताली, मगर मुफ्ती असलम नहीं हो सकता ना, ये आशिक कामिल नहीं हो सकता ना, ईमान वाले नहीं हो सकता ना। फौरन तौबा करवाया, तौबा करवाया। वो सामने वाला भी नेक आदमी था, तौबा कर भी लिया। हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तौबा करके वो बैठ गए। ये जो आलिम रूम के अंदर से आए वो कोई और आलिम नहीं थे, पावर ऑफ मुफ्ती आजम हिंद, लाइट ऑफ मुफ्ती आजम हिंद, स्टूडेंट ऑफ मुफ्ती आजम हिंद, बिहार की सुन्नियत की मरकजियत बरेली से कनेक्टेड मुफ्ती आजम की जान शान हुजूर मुफ्ती असलम शेर बिहार। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती फरियाद करते फैज़ान सरकार रसूल, फैज़ान हुजूर शेर बिहार, फैज़ान हुजूर शेर बिहार, मुफ्ती गुलाम अज़हरी। इनके नारा को देख के हुजूर गुलजार मियां का नारा याद आ रहा है।
कुछ शक्ल भी मिलती जुलती है, कुछ अंदाज भी मिलता जुलता है। बताना ये है, ये शेर बिहार का स्टेज है। जब ये स्टेज चल फिर रहा था तब भी ऐवाने बातिल में ज़लज़ला, और ये शेर कब्र के अंदर है आज भी ज़लज़ला। इस शेर से ओल फोल नहीं बोला जाता, अल्लम बल्लम नहीं बोला जाता। वो होगा कछौछा का स्टेज, जहां पटना का मुनइमी हजरत अबू बकर पर हजरत अली अफजल को, हजरत अली को अफजल बोलेगा और इस्तिदलाल करेगा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो मैं उस मुनइमी को जवाब देना चाहता हूं, वो कछौछा का स्टेज होगा जहां पटना का मुनइमी जब जब इस्लाम के खिलाफ, सुन्नियत के खिलाफ बोलेगा तो बरेली का शेर और आई के स्टेज से शेर बिहार की नियामत करेगा। है मुस्तफा के हम सफर अबू बकर है मुस्तफा के हम सफर, सदाकतों के एक कमर, गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर, हर एक नजर में मौत भर, फैजाने हुजूर शेरे बिहार। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि कछौछा से सुन्नियत की जिंदगी अभी भी बाकी और जारी है। हुजूर महमूद अशरफ ने जब सुना, फौरन अल्लामा कमर अहमद अशरफी को कहा, मखदूम अशरफ का अकीदा बताओ। हुजूर मखदूम अशरफ इंतकाल से पहले एक रिसाला लिखे, रिसाला का नाम है रिसाला कबरिया, और ये रिसाला कहाँ लिखे पता है? कब्र के अंदर बैठ करके रिसाला लिखा है। हुजूर मखदूम अशरफ का कहना था, इंतकाल से पहले ये कब्र और रिसाला लिखने के दरमियान 70,000 तजल्ली इलाही का नुजूल हुआ। उसके अंदर ये अकीदा लिखा कि नबी के बाद रुए जमीन पर सबसे अफजल कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक। वाज़े अकीदा हो गया कि आज भी कछौछा शरीफ से सुन्निया जिंदा। काबिल मुबारकबाद है अल्लामा कमर अहमद अशरफी। ये क्यों कह रहा हूं मैं? कोई बातिल इस्तिदलाल ना करे, कोई फासिद इस्तिदलाल ना करे। हुजूर शेर बिहार हक और बेबाकी की बुनियाद पर जाने जा रहे थे। आज भी जामिया कादरिया हक बेबाकी की बुनियाद पर जाना जाएगा। यहाँ से कभी सुलह कुल्लियत की फरोग इशाअत नहीं होगी। यहाँ से इहकाक हक इब्ताल बातिल होगा। और जब मौलाइयत शबाब पर है तो जामिया कादरिया के फारिदीन ये कहेंगे, हरीम इश्क की पहली अज़ा सिद्दीक़ अकबर है। जहां है मुस्तफ़ा देखो वहां सिद्दीक़ अकबर है। सभी असहाबे पैगंबर हिदायत के हुए तारे, उन्हीं तारों में महरे ज़ूफ़शा सिद्दीक़ अकबर है। नबी दो जहां के बाद सबसे अफजल व आला अमीर उम्मत हर इंसो जां सिद्दीक़ अकबर है। तालीम ऑक्सफोर्ड में भी है, जामिया कादरिया में भी है, तालीम देवबंद में भी है, बरेली में भी है। फर्क इतना है कि वहां कुरान पढ़ा जाता, छुआ जाता, बरेली में कुरान समझा जाता है। अब्र रहमत उनके मरतब पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीबी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हुए अमीरे कारवां तुझ पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।